नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे कुंडली के 12 भावों में बुध किस प्रकार का परिणाम देते हैं। बुध ग्रह को जानने के लिए भी आवश्यक है कि बुध ग्रह को जाने तभी फलादेश सही प्रकार से कर पाएंगे। तो बुध देव को ग्रहों में युवराज का दर्जा प्राप्त है, मतलब राजकुमार हैं ये ग्रहों में, कुमार ग्रह हैं। तो इनके जब जिस भाव में भी ये बैठे होते हैं, इनके कुमार वाले गुण देखने को मिलते हैं। अब जैसे कुमार हैं तो बहुत जल्दी किसी बात से मन भर जाना, बहुत जल्दी किसी बात पर खुश हो जाना, इस तरह का व्यवहार ये करते हैं। जैसे एक बच्चे का होता है, अभी कोई चीज़ उसे मनपसंद मिल गई तो खुश हो गया, मनपसंद कोई चीज़ नहीं मिली तो दुखी हो गया। इसी प्रकार का व्यवहार बुधदेव भी करते हैं। जैसे व्यक्ति है, अगर कोई चीज़ उसने अभी अपनी मनपसंद की ले ली तो कुछ समय बाद ही उसका उस चीज़ से लगाव हट जाएगा, फिर लगेगा कि नहीं ये नहीं, अब दूसरी लेगा। खास तौर से जब गुरुदेव लग्न में हो, गुरुदेव प्रथम भाव यानी कि लग्न में अगर होंगे तो इस प्रकार की नेचर व्यक्ति की जरूर होगी। अगर आपकी कुंडली में बुधदेव लग्न में है तो देखिए कि ऐसी नेचर है आपकी। संतुष्ट नहीं होते आप किसी भी वस्तु से। अगर बुधदेव लग्न में है तो व्यक्ति को सुंदर बनाएंगे। व्यापार के कारक भी बुधदेव हैं, वाणी के कारक भी बुधदेव हैं, बुद्धि के कारक भी बुधदेव हैं। तो लग्न में बैठकर ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होगी, व्यापार में उन्नति करेगा। वहीं बुधदेव अगर द्वितीय भाव में है, दूसरे घर में है, तो क्योंकि ये धन भाव है, वाणी का भाव है, खान पान भी यहीं से देखा जाता है, कुटुंब का भाव भी यही है। तो यहां बैठकर बुधदेव एक तो खाने पीने का शौकीन बनाएंगे, खास तौर से मीठा खाने का। मीठा ऐसे व्यक्ति को बहुत प्रिय होगा। वाणी बहुत अच्छी होगी, किसी से बातचीत करेगा तो लगेगा कि जैसे फूल झड़ रहे हैं। बहुत सौम्यता होगी वाणी के अंदर। वहीं अगर बुधदेव द्वितीय भाव में है तो ऐसे व्यक्ति पर धन का कभी भी अभाव नहीं रहता। धन उसके पास आजीवन अच्छी मात्रा में रहता है। वहीं बुधदेव अगर तीसरे घर में है, तृतीय भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति के यार दोस्त बहुत होते हैं, मित्र बहुत होंगे और मित्रों से तालमेल भी अच्छा होगा। छोटे भाई बहनों का भी यही घर है, तो छोटे भाई बहनों से भी सामंजस्य बना रहेगा। अच्छे संबंध छोटे भाई बहनों से रहेंगे हमेशा। वहीं बुधदेव अगर चतुर्थ भाव में है तो चतुर्थ भाव क्योंकि माता का स्थान है, सुखों का भाव है, भूमि, भवन, वाहन, ये सब चीजें भी चतुर्थ भाव से देखी जाती है। तो बुधदेव अगर चतुर्थ भाव में है तो माता से कभी अनबन, कभी बहुत ज्यादा प्यार, इस जैसे एक बालक का होता है। बालक के संबंध माँ से हमेशा ऐसे ही होते हैं। माँ ने अगर कोई उसके इच्छा के विपरीत कुछ बात कर ली तो माता से संबंध अच्छे नहीं रहते। बुधदेव यहां बैठकर इसी प्रकार का परिणाम देते हैं। भूमि, भवन, वाहन, सब चीज़ों का सुख मिलेगा उसे,
खास तौर से महादशा और अंतर्दशा में। वहीं बुधदेव अगर पंचम में हैं तो पंचम भाव क्योंकि शिक्षा का भाव है और बुधदेव बुद्धि के कारक हैं, तो अगर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो बुद्धि की आवश्यकता तो है ही। तो यहां बैठकर बुधदेव अच्छा परिणाम देते हैं पंचम में। अगर किसी शत्रु ग्रह से दृष्ट ना हो तो, अगर दृष्ट होंगे तो थोड़ा परिणामों में फर्क आ जाएगा। अब क्योंकि ये संतान भाव भी है, लेकिन बुधदेव भी अगर यहाँ होंगे तो कन्या संतान होने ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। ऐसा नहीं कि पुत्र संतान होगी ही नहीं, पुत्र भी होंगे, लेकिन कन्या संतान ज़्यादा होती है। लेकिन कन्या हो चाहे पुत्र हो, अच्छी बुद्धि के होंगे, माता पिता का नाम रोशन करने वाले होंगे। यहाँ बैठकर भी बुधदेव क्योंकि आय पर दृष्टि पड़ती है, सप्तम दृष्टि, तो आय भी अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर बुधदेव यहाँ बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। वहीं बुधदेव अगर छठे भाव में है तो क्योंकि ये भाव रोग, शत्रु और ऋण का है, तो रोग, पेट संबंधित कुछ भी विकार हो सकते हैं, आंतों से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। लेकिन शत्रु और ऋण से बुधदेव हमेशा रक्षा करेंगे। ऋण अगर आपके पास है तो आप जल्दी ही उस ऋण से मुक्त भी हो जाएंगे अगर बुधदेव यहाँ पे अच्छी अवस्था में है। दृष्टि अशुभ ग्रहों की नहीं होनी चाहिए, वो कहीं भी कोई भी ग्रह हो। अगर अशुभ दृष्टि होगी तो परिणामों में फर्क आता है। वहीं बुधदेव अगर सप्तम में है, सप्तम क्योंकि स्त्री के लिए पति का और पुरुष के लिए पत्नी का भाव होता है, तो अगर बुधदेव यहां पर हैं तो पत्नी से सामंजस्य अच्छा होगा। ये स्थान पार्टनरशिप का भी है, पार्टनरशिप से भी लाभ होगा। ये स्थान व्यापार भी यहीं से देखा जाता है, तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं बुधदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव जो कि मृत्यु का भाव है, मृत्यु का भाव है तो आयु का भाव भी यही है। तो यहां बैठकर बुधदेव एक काम तो जरूर करेंगे कि आयु में वृद्धि कर देंगे। ऐसा व्यक्ति काफी लंबी आयु जीकर अपना जीवन समाप्त करता है। यहां से सप्तम दृष्टि क्योंकि द्वितीय भाव पर पड़ती है, धन भाव पर, तो यहां बैठकर भी धन की कोई कमी नहीं होगी, धन उसके पास हमेशा बना रहेगा। वहीं अगर नवम में बुधदेव हैं, अब नवम भाव जो है हमारे भाग्य का भाव है, तो यहां बैठकर भाग्य में वृद्धि बुधदेव करेंगे। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो फिर बाकी सारी चीजें तो आपको भाग्य से वैसे ही मिल जाएंगी। वहीं बुधदेव अगर दशम में है तो ये क्योंकि कर्म स्थान है, तो ऐसा व्यक्ति अच्छी नौकरी पाता है। बुधदेव व्यापार के भी कारक हैं, तो अगर व्यापार भी वो कर रहा है तो वो भी अच्छा ही रहेगा। पिता का भी ये स्थान है, ऐसे व्यक्ति के पिता से संबंध अच्छे रहते हैं। पिता पुत्र या पुत्री पिता संबंध हमेशा अच्छे रहेंगे। वहीं बुधदेव अगर 11वें में है, अब 11वां स्थान क्योंकि इच्छा पूर्ति का स्थान है, आपकी आय का स्थान है, तो इच्छाओं की पूर्ति बुधदेव यहां बैठकर कराएंगे। वही बात कि अगर अशुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो तो इच्छाओं की पूर्ति होगी, आय अच्छी रहेगी, धन, मकान, गाड़ी, सब चीजों का सुख यहां बैठकर बुधदेव दिलाएंगे। वहीं बुधदेव अगर 12वें घर में है, द्वादश भाव में है, तो ये भाव क्योंकि खर्चों का भाव है, व्यय भाव है, तो यहां बैठकर बुधदेव खर्चे तो कराएंगे।
अब बुद्धदेव क्योंकि वाणी के कारक हैं तो यहाँ बैठकर वाणी का व्यय कराएंगे। वाणी का व्यय कैसे? ऐसा व्यक्ति वाचाल होगा, ज्यादा बोलने वाला होगा, लंबी लंबी डींगे मारने वाला होगा। यहां बैठकर बुद्धदेव धन का भी व्यय कराएंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि ये घर विदेश सेटलमेंट का भी है तो बुद्धदेव, अगर जो व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बुद्धदेव का यहाँ होना शुभ होता है। अगर बुद्धदेव यहाँ हैं तो विदेश में सेटलमेंट के चांस बनते हैं। अब दोस्तों, इन 12 भावों में अगर किसी भी व्यक्ति को बुद्धदेव की दशा या अंतर्दशा में अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सबुद्धाय नमः। इस मंत्र का जाप बुधवार से शुरू कर प्रतिदिन 108 बार करना होता है। और जब भी अंतर्दशा या महादशा बुद्धदेव की चल रही हो, आप इस मंत्र का जाप करके लाभ ले सकते हैं। ये बड़े सिद्ध मंत्र हैं। ये आज के नहीं, हजारों साल पहले इन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने सिद्ध किया था। तो सिद्ध मंत्र हैं, इनका बहुत लाभ होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।